जय हिंद दोस्तों। एक ऐसा समय था जब ट्रेड करने के लिए बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज किया जाता था। पर आज की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में डॉलर का डोमिनेंस चलता है। कई बार ये डॉलर बहुत सारे देशों को ये एहसास दिलाता है कि इसे यूज करना उनकी चॉइस नहीं बल्कि उनकी मजबूरी है। इसीलिए ब्रिक्स देश अपनी डिपेंडेंसी डॉलर से कम करने के लिए एक नई करेंसी लॉन्च करने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन क्या ब्रिक्स देशों की ये नई रणनीति अमेरिका की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर सकती है? और अगर ब्रिक्स देश ये नई करेंसी डेवलप कर लेते हैं, स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो आने वाले समय में इसके एस्टैब्लिशमेंट के बाद हमारे देश को क्या फर्क पड़ेगा, उसको क्या फायदा हो सकता है, इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियो देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से मिलकर बना संगठन जिसे हम ब्रिक्स के नाम से जानते हैं, हाल ही में इसके द्वारा एक नई करेंसी लॉन्च करने पर विचार किया जा रहा है। ब्रिक्स करेंसी का विचार पहली बार तब सामने आया जब अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए। इन सैंक्शंस के चलते रशिया डॉलर का यूज नहीं कर सकता था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा। इन्हीं सभी समस्याओं का सामना करने के बाद रशिया ने ब्रिक्स के 2022 के सम्मेलन में एक नई करेंसी स्टैब्लिश करने का प्रपोजल सबके सामने प्रस्तुत किया, जिसका चाइना और भारत के द्वारा समर्थन किया गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब ऑलरेडी डॉलर के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड किया जा सकता है, आसानी से डॉलर्स में ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, तो एक नई करेंसी के एस्टैब्लिशमेंट पर चर्चा इतनी ज्यादा गर्म क्यों हो रही है? वर्तमान की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है उसके लिए डॉलर का यूज किया जाता है, खासकर ऑयल ट्रेड के लिए। दुनिया पर डॉलर का डोमिनेंस साफ साफ दिखता है। वहीं अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर पर अमेरिका की मोनोपोली है, क्योंकि जो डॉलर है वो अमेरिका की करेंसी है। और यही कारण है कि ये जो डॉलर है अमेरिका को फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाने की पावर देता है। जब अमेरिका को लगता है कि कोई कंट्री उसके अकॉर्डिंग फैसले नहीं ले रही है, तो उस कंट्री को पनिश करने के लिए अमेरिका के द्वारा फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जाते हैं। इन फाइनेंशियल सैंक्शंस के चलते अमेरिका जब चाहे किसी को भी डॉलर यूज करने से रोक सकता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं रशिया और ईरान का, जिस कारण से रशिया और ईरान की जो अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरीके से इफेक्ट हुई है। तो जो वर्ल्ड करेंसी है जिसे हम डॉलर के रूप में जानते हैं, इस पर अमेरिका का कंट्रोल होने के कारण अमेरिका को जो पावर मिलती है, फाइनेंशियल पावर, उसका बेनिफिट तो अमेरिका को मिलता है, लेकिन नुकसान बहुत सारे देशों को झेलना पड़ता है। इसीलिए रशिया, जो कि ब्रिक्स का सदस्य है, एक नई करेंसी स्टैब्लिश करने पर विचार कर रहा है। पर अब सवाल यह है कि कैसे जो डॉलर है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, कैसे पूरी दुनिया पर डॉलर का डोमिनेंस एस्टैब्लिश हुआ। तो इनिशियली अगर हम बात करें, जैसा मैंने कहा कि पहले ट्रेड करने के लिए बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए किसी व्यापारी के पास टमाटर है, तो वो अपने टमाटर के बदले किसी दूसरे व्यापारी से चावल या किसी अन्य सामान को एक्सचेंज कर सकता है। ये बार्टर सिस्टम जो था, इसमें कुछ खामियां भी थी। जैसे इसके द्वारा जो एक्सचेंज किया सामान था वो जल्दी खराब हो जाता था, और जो बल्कि ऑर्डर थे, जो बड़े ऑर्डर थे, वहां पर ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली का सिस्टम था वो पूरी तरीके से फेल कर जाता था, वहां पर काम नहीं आता था। बार्टर सिस्टम की इन्हीं खामियों के चलते लोगों ने ट्रेड के लिए मेटल का यूज करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मेटल्स के जो सिक्के होते हैं वो भी प्रचलन में आने लगे, जैसे कि गोल्ड के सिक्के, सिल्वर के सिक्के और तांबे के सिक्के। लेकिन इन मेटल्स के कॉइन्स के साथ भी बहुत सारी परेशानी थी, जैसे कि इन्हें कैरी करना मुश्किल होता था और रास्ते में इनके चोरी होने का डर रहता था। इस वजह से धीरे धीरे जो पेपर करेंसी है वो प्रचलन में आई। उस टाइम की जो पेपर करेंसी है वो आज की करेंसी की नींव कही जा सकती है। धीरे धीरे अलग अलग देशों ने अपनी अपनी करेंसी स्टैब्लिश करना स्टार्ट की, और अगर देशों को आपस में ट्रेड करना होता था तो वो अपनी ही करेंसी देकर
दूसरे देशों से सामान खरीद लिया करते थे। उस टाइम पर वर्ल्ड करेंसी या वर्ल्ड रिजर्व करेंसी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया बहुत ही ज्यादा भीषण फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। उस टाइम पर सभी देशों की करेंसी और अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ चुकी थी, केवल अमेरिका को छोड़कर, क्योंकि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बड़ी मात्रा में हथियारों का एक्सपोर्ट किया था। इस एक्सपोर्ट ने अमेरिका की करेंसी डॉलर और उसकी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था और करेंसी बना दिया। दुनिया को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से उभरने के लिए एक ऐसी करेंसी की नीड थी जो स्टेबल हो, साथ ही रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प कर पाए। तो उस टाइम पर अमेरिका ही एक ऐसा देश था जिसकी करेंसी स्ट्रांग थी और अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग थी। इसीलिए 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक समझौता किया गया, एक मीटिंग हुई जिसमें यह डिसाइड किया कि जो डॉलर है उससे ही इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड किया जाएगा। साथ ही जो डॉलर की वैल्यू है, जो डॉलर का मापन है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड के आधार पर किया जाएगा। इस मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि 1 ऑन्स गोल्ड यानी कि 28.3 ग्राम जो सोना है वो लगभग $35 का होगा, तथा जो अदर देशों की करेंसी है उनको डॉलर से मापा जाएगा। अमेरिका ने इस मीटिंग के दौरान ये भी प्रॉमिस किया कि वो डॉलर के बदले में गोल्ड एक्सचेंज करेगा। अगर कोई भी देश उसके पास डॉलर लेके जाता है तो वो उसके बदले उसे गोल्ड देगा। और यहीं से स्टार्ट होता है डॉलर का वर्ल्ड करेंसी बनने का सफर। लेकिन धीरे धीरे अमेरिका को यह समझ में आने लगा कि अगर ऐसे ही वो अपने गोल्ड को डॉलर के बदले बांटता रहेगा तो उसका जो गोल्ड रिजर्व है एक दिन आएगा वो खत्म हो जाएगा। एक टाइम था जब अमेरिका के पास दुनिया का 75% सोना इकट्ठा हो गया था, लेकिन इस सिस्टम के चलते, डॉलर के बदले गोल्ड देने के चलते, अमेरिका का जो गोल्ड रिजर्व है वो 25% पर आकर रुक गया। और इसी समस्या के समाधान के लिए अमेरिका ने 1970 में सऊदी अरब के साथ पेट्रो डॉलर सिस्टम डील की। पेट्रो डॉलर सिस्टम डील क्या है? ये पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है? तो जो सऊदी अरब या फिर अरब देश थे, इनके पास ऑयल तो था, लेकिन उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी और पैसा नहीं था। इसी गैप का फायदा उठाया अमेरिका ने। अमेरिका के द्वारा सऊदी अरब को यह ऑफर दिया गया कि अमेरिका सऊदी अरब की हेल्प करेगा तेल एक्सट्रैक्ट करने में और उसे सिक्योरिटी भी देगा, लेकिन शर्त एक ही है कि उसे अपने ऑयल को डॉलर के बदले बेचना होगा। मतलब कि जब भी सऊदी अरब किसी भी देश को ऑयल बेचेगा तो वो उससे डॉलर एक्सेप्ट करेगा। इस पेट्रो डॉलर सिस्टम के चलते ही आज तक अमेरिकी डॉलर वर्ल्ड करेंसी बना हुआ है। लेकिन सऊदी अरब को भी धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि उसकी डिपेंडेंसी डॉलर पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए रिसेंटली सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ किया हुआ पेट्रो डॉलर डील समझौता समाप्त कर दिया है। और ठीक सऊदी अरब की तरह ही जो ब्रिक्स देश हैं वो भी डॉलर पे से अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जितना ज्यादा डॉलर पर डिपेंड रहेंगे उनकी करेंसी और उनकी अर्थव्यवस्था को उतना ही ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि अमेरिका किसी भी टाइम पर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाकर उनकी अर्थव्यवस्था को हार्म कर सकता है। इससे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अमेरिका अपनी करेंसी यानी डॉलर का उपयोग एक वेपन की तरह करता है, जिसके चलते ब्रिक्स का एक नई करेंसी स्टैब्लिश करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि अगर ब्रिक्स ने अपनी करेंसी स्टैब्लिश कर ली तो इससे हमें या ब्रिक्स देशों को या हमारे देश को क्या फायदा हो सकता है, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? तो पहला बेनिफिट तो जो डायरेक्ट होगा वो है डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है करेंसी डिवैल्यूएशन से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। करेंसी डिवैल्यूएशन मतलब कि कई बार आपने सुना होगा कि जो हमारा रुपया है, हमारी जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले कम है, उसकी जो वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले कम है। ऐसा करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से होता है। जैसे कि अगर हम वर्तमान में बात करें तो $1 इंडियन रुपीस में उसकी वैल्यू लगभग 86 रुपए है, और ये जो प्राइस है वो फ्लैक्चुएट होता ही रहता है। इसी को हम करेंसी डिवैल्यूएशन कहते हैं। तो किसी करेंसी का डॉलर के मुकाबले वैल्यू कम होना ही करेंसी डिवैल्यूएशन कहलाता है। तो अगर एक नई करेंसी आ जाती, ब्रिक्स करेंसी आ जाती है, तो इस करेंसी डिवैल्यूएशन से प्रोटेक्शन मिल सकता है। साथ ही इस नई करेंसी के एस्टैब्लिशमेंट से जो ब्रिक्स देश हैं उनके लिए व्यापार और भी सस्ता और सरल हो सकता है। इस ब्रिक्स करेंसी का फायदा जो छोटी और डेवलपिंग कंट्री हैं उनके डेवलपमेंट में
भी ज्यादा होगा, उनको भी इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि ये जो ब्रिक्स करेंसी है, इस पर किसी एक देश की मोनोपोली नहीं होगी, क्योंकि ये एक संगठन जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ कई देश आते हैं, उनके द्वारा स्टैब्लिश की जाएगी। तो इस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा, जिससे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर सभी देशों को बराबर अधिकार मिल पाएंगे, जिससे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का निर्माण होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो देश डॉलर का यूज नहीं करना चाहते, उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट करेंसी मार्केट में अवेलेबल होगी, और अगर अमेरिका उन पर सैंक्शंस लगाता है तो उन सैंक्शंस का उस देश पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद अमेरिका के द्वारा भारत पर सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन अगर उस टाइम पर कोई ब्रिक्स करेंसी होती या फिर इस प्रकार की कोई सब्स्टिट्यूट करेंसी होती, तो अमेरिका के सैंक्शंस का या फाइनेंशियल सैंक्शंस का भारत पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो एक प्रकार से एक नई करेंसी, एक नई वर्ल्ड रिजर्व करेंसी आने से अमेरिकी फाइनेंशियल सैंक्शंस का जो खतरा है वो भी कम हो जाएगा। पर भारत को कुछ बातें भी ध्यान में रखनी होगी। भारत को ये बात ध्यान में रखना होगा कि जो ब्रिक्स संगठन है, उसका सदस्य चाइना भी है, और अगर इस संगठन के द्वारा कोई करेंसी डेवलप की जाती है, स्टैब्लिश की जाती है, तो उस पर चाइना का प्रभाव कम से कम हो। अगर उस पर ज्यादा प्रभाव चाइना का होगा तो चाइना उसका यूज भारत के खिलाफ कर सकता है। साथ ही भारत को ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि हमारा जो घरेलू करेंसी है, हमारी जो करेंसी है, उसकी वैल्यू ब्रिक्स के आने के बाद और कम ना हो जाए। तो दोस्तों, ब्रिक्स करेंसी आने से हमें और हमारे देश को तो कई फायदे हो सकते हैं, लेकिन क्या ब्रिक्स के लिए इस प्रकार की एक करेंसी स्टैब्लिश करना आसान होगा? क्या ब्रिक्स एक ऐसी करेंसी स्टैब्लिश कर पाएगा जो डॉलर को टक्कर दे पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।